तोपरक, क्या कर रही हो यहाँ? इंतजार कर रही थी। इसके बजाय अगर हम अभी एक साथ आ रहे होते तो क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होता? काश तुम दावत में जाने के बजाय मेरे साथ वापस आने की ऑप्शन को चूज करते। मैंने तुम्हें ये सब समझाने की कोशिश की लेकिन तुमने सुनी नहीं, वापस आ गई तुम। मैंने अच्छा किया, देखो ना इस वक्त घर आ रहे हो तुम, इसका मतलब मेरे बगैर बहुत एंजॉय किया। इसका क्या मतलब है तोपरक? अगर ऐसा होता तो आपको याद आ जाता कि आपकी बीवी घर में इंतजार कर रही है चिनार। मैं वहाँ अपने शौक से नहीं गया था, समझ आई? मैंने बताया था तुम्हें, यास्मीन का इस तरह आउटिंग करना और लोगों से मिलना जरूरी था उसके लिए। सुनती नहीं हो तुम मेरी बात। मैंने तुम्हें पहले भी एक बात बताई थी कि तोपरक मेरी चाहत सिर्फ तुम हो। मैं यास्मीन के साथ एक बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा हूँ और उसे खुश रखने की भी। तो फिर आखिर में मैं ही बुरा क्यों बनता हूँ? तुम्हें जिसे खुश रखना है वो यास्मीन नहीं है चिनार। पता है तुम सच्चे दिल से हेल्प कर रहे हो। शायद तुम ये नहीं जानते, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ लाले और तुम्हारा बेटा है चिनार, समझो इस बात को। हाँ, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन तोपरक एक बात तो सोचो, यास्मीन को कोई मसला हो तो उससे मेरे बेटे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे रिलेशनशिप के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारे लिए कभी काफी नहीं। चिनार तुम्हारे लिए हमारे दरमियान का रिलेशन रहा है। हम एक घर में होते हुए एक दूसरे को नहीं देख पाते। हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, कम से कम हमारे साथ थोड़ा वक्त तो गुजारो। लेकिन तुम्हारे पास हमारे लिए कोई टाइम ही नहीं है। तुम्हारी जिंदगी या तो उसके घर में या ऑफिस में रह गई है। सुबह उठ के ऑफिस चले जाते हो और ऑफिस से उसके घर पे चले जाते हो। मैं गलत सोच रही हूँ? हाँ, तुम गलत सोच रही हो तोपरक। वो मेरा बेटा है और मुझे उसे टाइम देना चाहिए, और ये एडवाइस तुम ही ने मुझे दी थी। मैं इतना कुछ तो कर रहा हूँ, लाले को भी टाइम देना है, अपने बेटे को भी, तुम्हें भी। और चाहती क्या हो तुम? तुम ऑलरेडी ऐसा कर रहे हो, लेकिन लगता है कि तुम्हारा उस घर से वापस आने का दिल ही नहीं करता। तुम्हें अपनी नई जिंदगी की इतनी आदत हो गई है कि तुम हम सबको भूल गए हो, यहाँ तक कि मुझे भी भूल गए हो। यहाँ तक कि तुम मुझसे बेबी भी नहीं चाह रहे हो चिनार। पार्टी से बात शुरू हुई तो अब ये कहाँ तक पहुँच गई आखिर? मैंने तुमसे कहा कि मैं बेबी नहीं चाहता, हाँ? पर तुम भी जरा खुले दिमाग के साथ सोचो ना, क्या ये सही वक्त है तोपरक? मैं किस किस को साथ लेके चलूं? मेरा बेटा अभी छोटा है, लाले को भी मैं सही तरह टाइम नहीं दे पा रहा। एक और बेबी हो गया तो क्या बनेगा मेरा? चिनार, ये हालात कभी नहीं बदलेंगे। मैं किसी के लिए भी काफी नहीं, हाँ? जितनी भी मैं कोशिश कर लूं मैं फेल ही होऊंगा। और अगर तुम जैसा दिल का खूबसूरत इंसान भी मेरे से शिकायत करने लग जाए, इसका मतलब मैं वाकई में गलत हूँ। इस तरह की बातों से हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं चिनार। जो तुम कह रहे हो वो सच है या फिर एक बात खत्म करने का बहाना है, पहले ये तो सोच लो। हम दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहा है। माय लव, माय डियर वाइफ, मेरी जान, तुमसे लड़के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम नाराज होती हो तो मुझे लगता है मैं बिल्कुल अकेला हूं। जब भी तुम्हें हर्ट करता हूं मेरा दिल करता है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। तोपरक, मैं तुम्हें हर चीज से ज्यादा प्यार करता हूं, अपनी जान से भी ज्यादा। बिलीव मी। इन बातों पे कभी भी शक ना करो। मैं आखिरी दम तक तुम्हारे हाथ को थाम के रखूंगा। जब वक्त आए और जब हमारे अपने बच्चे हों तो हम एक बहुत ज्यादा खुशी की जिंदगी गुजारेंगे। तुम समझ रही हो मेरी बात? मुझे यकीन है कि हमारा मुस्तकबिल ब्राइट है, और अगर ना हो तो मैं किस्मत की लकीरों को भी बदल डालूंगा। थोड़ा टाइम दो।
मेरे पे बस थोड़ा सा यकीन करो माय डियर, मैं सब ठीक कर दूंगा। आखिरकार सुलह हो ही गई। डॉरेंस की सर्दियों की खुश आमदीद पार्टी में यास्मीन तशकरान और चिनार अल्गाज की दूरियां आखिरकार खत्म हो गईं। यानी तुम्हारे बाबा और मैं दोनों अपने बेबी के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। लगता है तीनों खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। चिनार अल्गाज की बीवी तोपराक मैडम ये करीबी रिश्ते बर्दाश्त न कर सकी और चिनार अल्गाज से लड़कर वहाँ से चली गयीं। सबके जहन में इस वक्त एक ही सवाल है, क्या ये रिलेशनशिप 3 साइडेड चल रहा है? देखो ना बेबी, देखो आपको नजर आया ना? यहाँ देखो, बाबा की गोद में आप पहली पार्टी में गए थे लेकिन बाद में फिर जाएंगे। और मेरा सोना बेबी और अच्छा लगेगा, है ना? हमेशा बाबा की गोद में जाएगा, है ना? चलो चलते हैं कहीं। अरे इस खूबसूरत दिन का फायदा तो उठाएं। शर्मीन। हाँ जी यास्मीन मैडम। मेरी जान, बेबी कमरे में है, जब तक मैं नहीं आ जाती तुम इसके साथ ही रहना प्लीज। अगर उसे भूख लगी मैडम तो? शर्मीन, हर मर्तबा सेम चीज पूछने से तुम आखिर कब बाज आओगी? बच्चे को जल्द से जल्द बॉटल से पीने की आदत डालनी चाहिए। मगर फिर से फीड नहीं करा सकते मैडम। शर्मीन जान, जैसा कहा वैसा करो। हाँ, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। माय डियर, आके खाना खा लो ना। बस अब मैं आ गई हूँ। मेरी प्यारी बहू, इसकी नेचर में ममता छुपी है। मेरी बहुत प्यारी तोपराक, खुश रहो हमेशा। कितने खुश नसीब है ना हम, इस तरह एक साथ फैमिली का बैठ के नाश्ता करना। आई लव यू। इस वक्त कौन है? आयशा, देखो दरवाजा खोलो बेटा। सुबह सुबह ये कौन इतनी तेजी से बेल बजा रहा है? जरूर कोई मुसीबत ही आई होगी। खैर हो इंशाल्लाह। मैंने क्या कहा था? चिनार, देखो ये क्या हुआ है। क्या है यास्मीन? इसकी शक्ल से ही पता चल रहा है कि फिर कोई मुसीबत उठा के ले आई। अब हम क्या करेंगे चिनार? कितना अच्छा लग रहा है ना मिस्टर नजीब, आपका बेटा और मेरी बेटी एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। बस ये काश गांव वाली ना होती इन दोनों के दरमियान में। ऐसा ना बोले मैडम, उस लड़की का क्या कसूर? बहुत भोले हैं मिस्टर नजीब, इन दोनों के बीच में एक रुकावट है वो लड़की। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, सोचो प्यार सबसे आगे होता है। क्या मैं सही कह रही हूँ? चिनार जल्दी इनकार भी कर दे, दोनों के बीच प्यार है और अब दोनों का बेबी भी हो गया है। मुझे यकीन है कि दोनों एक दिन इकट्ठे हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, हमारी कहानी जैसे। आपने छाप कैसे दिया? हमारी तरफ से किसी ने ये बयान नहीं दिया। इस तरह गैर जिम्मेदारी से खबरों को छाप देने से आप औरों की जिंदगियां अजाब में डाल देते हैं और अब आप ही इसको ठीक करेंगे। यास्मीन सिर्फ मेरे बच्चे की माँ है, समझ आई? और मैं क्यों उसे शादी नहीं करता, ये मेरा जाती मामला है। कितने फजूल लोग हैं यार। गलती तुम्हारी है यास्मीन, इतने छोटे से बच्चे को इतने लोगों के बीच में लेकर तुम आई थी और फिर ये भी काफी नहीं था तुम्हारे लिए। पूरी रात चिनार से चिपक कर सबके सामने घूमती रही।
अगर लोगों को इस तरह से तुम मौके दोगी तो सब अपनी मर्जी से यही करेंगे ना। ऐसा मत कहें इकबाल मैडम, मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहती थी। बेटा, अगर नताइज की परवाह किए बगैर, सोचे समझे बगैर ये सब कुछ करोगी तो ऐसा ही होगा ना। फिर बाद में जो मसले हो तो फिर शिकायत भी तुम्हें नहीं करना चाहिए। इतने छोटे बच्चे को दावतों में लेकर कौन चाहता है? आराम से बैठना चाहिए था ना घर में तुम्हें। तुम्हारा जो जी चाहे करो, मगर बच्चे को परेशान मत करो। मैं तुम्हें लिख कर दे सकती हूँ कि अगर तुम यही करती रहोगी तो एक दिन बच्चा बीमार पड़ जाएगा। इकबाल मैडम, एक बार अपने बेटे से भी तो पूछ लें। उस दिन मैं घर में ही रहना चाह रही थी, मैंने बहुत मना किया था। वो जबरदस्ती मेरा बाजू पकड़ के मुझे ले गया। बिना पूछे मेरा दिल तो ना तोड़े आप। मेरी बात हो गई उनसे, तुम फिक्र मत करो। ये मसला सही नहीं हुआ तो मैंने बेसिकली उन्हें साफ साफ बता दिया कि मैं उन्हें अदालत ले जाऊंगा। रेहान, रेहान, देखो, गौर से मेरी बात सुनो। इतने छोटे लोगों के लिए मूड ना खराब करो। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। जिन लोगों ने देखना था उन लोगों ने देख लिया, और कल वो हकीकत पढ़ेंगे। देखो, मेरे लिए सिर्फ एक चीज अहम है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुम्हारा आशिक हूं। बाकी सब फजूल है। ठीक है, शाम को मत लेट हो जाना। तुम मुझे ढेर सारा मिस करना। हाँ, चलो, टेक केयर। हाँ, तो प्राग तुम्हारा इंतजार करी थी। मुझे अब घर जाना है। चिनार बग अकेला है। अच्छा, तुमने बीबी को कहाँ छोड़ दिया यास्मीन? शर्मीन के पास। और कहाँ? अल्लाह का शुक्र है सो रहा था। उसे मैंने कहा कि अगर उठ जाए तो वो गोद में बिल्कुल ना उठाए। मुझे लगता है मैं ऐसी माँ बनूंगी जो अपने बच्चे को हाथ ही ना लगाने देती हो। मुझे बहुत अजीब लगता है अगर कोई मेरे बच्चे को इस तरह हाथ लगाए। इसीलिए मैं उसे किसी और की आदत डाल ही नहीं रही हूँ। तुम जितनी मर्जी उसके पीछे पागल हो जाओ, जब वक्त आएगा वो पीछे मुड़े बगैर तुमको छोड़कर चला जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, इसके लिए अभी बहुत टाइम है इकबाल मैडम। खैर, एनीवेज, तो प्राग, जो भी हुआ उसका बहुत अफसोस है। काश मैं इस तरह पार्टी में ना जाती, लेकिन इस तरह हमें लोगों के सामने एक न एक दिन तो जाना ही था। और ये लोग ऐसे ही लिखते हैं, तुम्हें इस सब की आदत डालनी चाहिए। अब सुनो, मुझे फिर भी बहुत अफसोस है कि तुम्हें इतना बुरा लगा। दरवाजे तक छोड़ देती हूँ यास्मीन। नहीं मेरी जान, आपको तकलीफ होगी। आप लोग आराम से खाना खाइए। तौबा तौबा, एक बात का चर्चा किया हुआ है। बेबी को किसी के पास नहीं छोड़ सकती, बेबी को अकेला नहीं छोड़ सकती। बेबी के पीछे पागल। ऐसी माँ हूँ, वैसी माँ हूँ। अल्लाह ही जाने, मुझे तो यकीन नहीं है इस लड़की का। बड़ों ने कहा है कि जिन्हें बहुत बोलने की आदत होती है वो झूठ बोला करते हैं। अल्लाह खैर करे, बच्चे हमने भी पैदा किए। ममता क्या है अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इस तरह बार बार एहसान नहीं जताया। है ना, सही बात है।
सेलिन जान, इतना ड्रिंक करने के बाद आप जाग सके इतनी सुबह? हाँ, बहुत मुश्किल हो गई थी। अगर मुझे दोस्तों से ना मिलना होता तो मुझे कोई नहीं उठा सकता था। ओ अच्छा, एक नया प्रोग्राम है। हाँ, तुम और चिनार रात को जल्दी चले गए थे। तुम लोगों के जाने के बाद भी हम क्लब में रहे। अगर ये कम लगे तो कुछ और सीन कर लेंगे। वाओ, सुपर्ब। तुम दोनों को आना है, मैं वेट करूंगी। मेरा आना थोड़ा मुश्किल है मेरी जान। क्यों? बेबी की वजह से? यानी माँ बनने के बाद लाइफ एंजॉय करना बंद कर दोगी? यास्मीन, इस तरह लाइफ नहीं गुजर सकती। नहीं स्वीटी, ऐसी बात नहीं है। रिमेम्बर, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी पार्टी पे इनवाइट किया था पर तुम नहीं आई थी। मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी और पहले से भी कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं था, इसलिए मैं नहीं आई। एनीवेज, तो मेरी तरफ से सबको पूछ लेना और फिर मुलाकात होगी, ठीक है? चलो, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। बाय। मेरा पेट भर गया, अब ये सब तुम्हें खाना होगा। क्यों नहीं, बहुत मजे किए। कम से कम तुम्हारे हाथ के खानों से तो बेहतर है। ठीक है, आइंदा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। जनान, यास्मीन ने फोन किया था तुम्हें? नहीं, मुझे भी नहीं किया। तो बेबी के लिए डॉक्टर से पूछा था? तुमने कहा था कि किसी अच्छे डॉक्टर को बताओगी उसे। मैंने भी एक दो फ्रेंड्स को फोन किया था, बल्कि एक को रेफर भी किया। कहा कि मुझे फोन करो, मैं नंबर दे देता हूं, लेकिन फोन नहीं आया। छोड़ दो, शायद खुद ही कोई ढूंढ गया होगा। ये नहीं हो सकता, मुझसे पूछे बगैर वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। तो क्या परेशान हो जाए कि फोन नहीं किया? क्यों नहीं फोन किया? जरूर कोई मसला है। अब चलते हैं, मुझे कुछ काम है। क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया मैंने? जनान, बताओ ना क्या हुआ? तुम जानते हो मुझे जेलस होने की आदत नहीं, लेकिन यकीन करो दोस्ती इस तरह की नहीं होती। जब भी तुम उससे अलग होते हो तो तुम्हें कुछ होता है। तुम्हारे दिमाग का एक कोना हमेशा उसके लिए मसरूफ रहता है, हर वक्त उसी के बारे में सोचते हो। क्या कर रही होगी? फोन क्यों नहीं किया? ठीक भी है। जनान, बात मत बढ़ाओ। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम तो जानती हो उसकी कंडीशन। हॉस्टल के दिन याद नहीं तुम्हें? जो होना था वो हो गया जानसल। वो अपनी जिंदगी जी रही है और अब हमें भी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। जनान, मेरी बात सुनो। यास्मीन मेरे लिए बहुत खास है, यानी मेरी एक अच्छी दोस्त है वो। जनान, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सोचोगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, सिर्फ ये कि उसे तंग ना करो। कहाँ? वॉक करने। यार, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। मत पूछो यार, शादीशुदा जिंदगी। यार, मुझे पहले ही पता था ऐसा ही होगा। दरअसल मैं तुम्हें परेशान ना करने के लिए नहीं बोल रहा था। शायद वो जेलस हो गई हो और रिएक्ट करना शुरू हो गई है। मेहमद, बेबी का आइडिया पहले मुझे आया था। मैंने सजेस्ट किया था, मैंने तो उपराग को बोला, उसने मना कर दिया। पर उस वक्त यास्मीन की डिलीवरी नहीं हुई थी और मेरी जिंदगी में इतनी ज्यादा मुश्किलात नहीं थी। लगता है तुमने थोड़ी सी जल्दी बात कर ली थी। तुम भी नहीं सोच सकते, ये मेरी बात याद रखना, भूल ना जाओ। और तुमसे जितना हो सके उसका ख्याल रखो। और हाँ चिनार, हम 1 बजे वर्कशॉप नहीं जाएंगे, ठीक है? ओके।
अगर सॉरी बोलूं तो माफ करोगे? चलो अगर मैंने गलत बोला तो तुम भी बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो। जल्दी करो। अगर तुम मुझे माफ करके गाड़ी में नहीं बैठे तो पीछे गाड़ी वाले मुझ पे गाड़ी चढ़ा देंगे। अरे भाई ये गाड़ी तो साइड में करो। और इंतजार करना है इकबाल मैडम? जी मैं आपसे माफी चाहती हूँ, तुम्हें काम से रोक दिया मैंने। अस्तगफिरुल्लाह मैडम, अगर काम लंबा है तो कहीं और गाड़ी पार्क कर दूं? आप पॉलर से फारिग होते ही फौरन आ जाएंगी ना? पहले भी कहा था मिस्टर नजीब, 2 घंटे में यास्मीन के पास जाऊंगी। अगर आप चाहें तो जाते वक्त फोन कर लूंगी, हम दोनों वहीं मिलते हैं। जैसा आप चाहें मेरी मलका, बस आप मुझसे दूर ना रहा करें, मैं आपके बगैर उदास हो जाता हूँ। फिक्र न करें, दूर नहीं रहूंगी आपसे। भेजिए इसे मिस्टर नजीब, भेजिए। वैसे भी बहुत जल्द अपनी जिंदगी से आपको हमेशा के लिए इसे भेजना ही पड़ेगा। आइजे, मुझे ढूंढ रही हो? वो मैंने आपकी टेबल पर कुछ रखा है। तुम्हारी शादी का दावतनामा? मेरी नहीं, सादात और मेरी शादी का दावतनामा है। अपनी डायरी में देखता हूँ, मुझे जैसे ही टाइम मिलता है पब्लिशिंग शुरू कर देते हैं। तुमने ऑफर की दोबारा बात ही नहीं की। देखेंगे, पहले ये क्रिसमस गुजर जाए। क्या हुआ तुम्हें? लगता है किसी ने तुम्हें कुछ कहा है। हाँ। क्या हुआ है आखिर? तुम मुझे बता सकती हो, बोलो क्या हुआ? भाई के बारे में सोच रही हूँ। उस रात तुम्हें रूम से निकलते हुए तो नहीं देखा ना? सारी रात गौर से देखे जा रहे थे। जरूर किसी बात पर शक है उन्हें। मुझे नहीं लगता, लेकिन हो भी सकता है। मेहमद भी आजकल बदल गया है। क्या मतलब? मुझे लगता है वो मुझ पे नजर रखता है। हमेशा उसकी आंखें मुझ पर होती हैं। पहले नहीं पूछता था और अब कहाँ हूँ हमेशा पूछता रहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम सीरियस हो? जिस रात से उसने मेरा पीछा करना शुरू किया है, वो हर बात पे शक करता है। उफ, मैं क्या करूं? चाहो तो हम कुछ दिन नहीं मिलते हैं। मतलब तुम्हें मुश्किल में नहीं देखना चाहता मैं।
जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते हम नहीं मिलेंगे आपस में। मुझे कुछ काम करना है, बाकी शादी पर आएंगे या नहीं पहले बता देना ताकि टेबल ऑर्गेनाइज कर लूं। चलती हूँ। हाँ बिल्कुल, फोन करने की जरूरत नहीं है, हम शादी पर जरूर आएंगे। वैसे भी रेहान इस शादी का बहुत इंतजार कर रही है। रेहान इस वक्त के इंतजार में बेताब हो रही है, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे लिए खुश हो रहा हूँ इसलिए, बस, और कुछ नहीं। इतना आसान है ये? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? कितने लापरवाह इंसान हो तुम। देखो अजय, ये सूरत-ए-हाल मेरे बारे में नहीं, मैं सच में सिर्फ तुम्हारी खुशी चाह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। मेरी खुशी? तुम क्या सोच रहे हो? क्या मैं इस शादी से खुश हूँ? ठीक है, मेरे साथ नाराज हो पता है, लेकिन ये तुम्हें क्या हो गया है अजय? मैंने तुमसे कहा था हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन तुमने मुझे अपनी फैमिली के पास जाने को कह दिया। और तुमने कबूल कर लिया? जी, क्योंकि तुम सही थी और मैंने सही काम किया। अपनी बीवी और बच्चे के पास वापस आ गया। जो हमने किया था वो शुरू से ही गलत था। पता है असल गलती क्या थी? असल गलती ये थी कि मैं तुमसे प्यार करती थी। हाँ। सर, आपके गेस्ट आए हैं। अल्लाह अल्लाह, कौन है? कोई अजनबी नहीं मिस्टर नजीब, मैं हूँ। बेटा जरा हमारे लिए 2 कॉफी ले आओ। नजीब साहब के लिए सादा लाना और साथ मुरब्बा भी ले आना, समझ गई? उन्हें इसी तरह पसंद है ना मिस्टर नजीब? खैरियत तो है इकबाल मैडम, यहाँ क्या कर रही हैं? घर आए मेहमान के साथ इस तरह का सलूक करते हैं, बहुत अफसोस की बात है। गलत न समझें आप, आपके और उनके दरमियान कुछ गलतफहमी है, इसलिए मैं डर रहा था कि वो आ न जाएं। मेरे ख्याल से तो डरने की कोई बात नहीं है, अच्छी बात है वो भी आ जाएं, इकट्ठे गपशप करेंगे। मगर आप फिक्र मत कीजिए, ज़मरुत मैडम जब कहीं जाती हैं तो जल्दी वापस नहीं आती। आप क्यों डर रहे हैं? अगर जल्दी आ गई तो आप फिर क्या कहेंगी? मुझे पता है नजीब साहब, उनका कौन सा कदम कहाँ है और वो किसके साथ हैं, क्या कर रही हैं, सबसे बाखबर हूँ मैं। आपकी अब तक समझ में आया नहीं है। मुझे क्या समझते हैं आप? माशाल्लाह, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। ज़मरुत मैडम को इसे छोड़कर जाना जरा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ की हर चीज होल्डिंग की मिल्कियत है। और जब आप लोगों की तलाक हो जाएगी और ज़मरुत मैडम को कुछ नहीं मिलेगा और यहाँ की हर चीज को उन्हें अलविदा कहना पड़ेगा। बेचारी को आपसे मालो दौलत लिए बगैर तलाक लेना कबूल भी तो नहीं होगा, क्योंकि आपसे शादी का एक ही तो मकसद था, सरमाया। मगर वो कुछ लिए बगैर खाली हाथ ही यहाँ से जाएंगी। देख लीजिएगा, ये तो उनकी किस्मत में लिखा ही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैडम, मेरे सामने ये बातें या अदाएं आपकी नेचर से नहीं मिलती। इन तमाम हालात को देखते हुए भी आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। अब मेरी आंखें खुल गई हैं मिस्टर नजीब। आप भी अगर आदत डाल लें तो अच्छा ही होगा। अब पुलों के नीचे से बहुत पानी बह गया है। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं नहीं नजीब साहब, अब सब माजी हो गया है। आपकी हर बात पर यकीन कर लेना, आपके 2-3 अच्छे जुमलों के पीछे आपकी सारी गलतियों को माफ कर देना और सब्र कर लेना। अब सब कुछ गुजर चुका है और इसलिए मिस्टर नजीब, अगर आप उस औरत को जल्द तलाक दे दें तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना आपको हैरत तो नहीं होगी मिस्टर नजीब, पहले ज़मरुत मैडम के सामने और फिर चिनार के सामने।
लाले का असल कातिल बेनकाब किया जाएगा नजीब साहब। इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं इकबाल मैडम। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है नजीब साहब, बाकी जैसा आप चाहें। लेकिन आज शाम तक अगर आप मुझे खुशखबरी दे दीजिए ताकि आपका कमरा तैयार करवा दें। कॉफी आ गई है, ये दोनों कप आप ही पी लीजिएगा मिस्टर नजीब। मैं अब चलती हूँ। कल नाश्ता साथ में करें? पता नहीं, बाद में बात करेंगे। तुम ठीक हो ना जान? ठीक हूँ, हम फिर मिलते हैं। हेलो, कैसे हो तुम? अरे यास्मीन, सब ठीक तो है? बहुत अफसोस की बात है चिनार। क्या सिर्फ जरूरत के वक्त आती हूँ तुम्हारे पास में? नहीं, बस तुम्हें अचानक देख के सरप्राइज हो गया। बेटा कहाँ है मेरा? घर में। घर में? किसके पास छोड़ा? यानी अब तो आया भी नहीं है? फिक्र मत करो, नानी और दादा आ चुके हैं, वो उनके साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैंने सोचा फायदा उठाऊं और अपने आप को थोड़ा टाइम ही दे लूं। चलो अच्छा किया। लिसन, सॉरी ऐसे ही खबर दिए बगैर आ गई, लेकिन तुमसे कुछ पूछना था मुझे। हाँ श्योर, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पियोगी क्या? चाय। हाँ, काइंडली आप जरा हमारे लिए चाय लेके आए। ठीक है। ये सुबह जो भी हुआ मुझे इसका बहुत अफसोस है चिनार। यानी उन्होंने इतना कुछ लिख दिया। जो कुछ भी उन्होंने लिखा, लोगों को कैसे समझाओगे इस बारे में? क्या कहोगे तुम? जरूरत नहीं, वो उसकी करेक्शन करेंगे। ठीक है चिनार, लेकिन करेक्ट की हुई न्यूज को कोई नहीं पढ़ता। ब्रेकिंग न्यूज को इतना छापते हैं और करेक्ट की हुई न्यूज को इतना सा। इस सब का कोई फायदा नहीं है चिनार। देखो, आज तोपराग भी कितनी परेशान हो गई। मैं उसकी जगह होती तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता, तुम जानते हो। एनीवेज, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? वो बेबी मैगजीन है ना, बेबी मैगजीन वाले बहुत अरसे से मेरा इंटरव्यू करना चाह रहे थे, लेकिन वो लोग माँ और बाप का एक साथ इंटरव्यू करना चाहते थे, इसलिए मैंने अग्री ही नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है ये लोग हमारे किसी काम भी आ सकते हैं। देखो, तुम होगे इंटरव्यू में, मैं होंगी, और हम ये शो करेंगे कि हमारी लाइफ बहुत खुशगवार है, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है, हम अपने बच्चे को लेकर बहुत खुश हैं। तो तोपराग और मैं भी एक साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। पता नहीं। अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारे और तोपराग के रिलेशनशिप पे मेरे और चिनार बर के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये मुश्किलात बहुत आसान हो जाएंगी हमारे लिए चिनार। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, मे भी हो सकता है। उफ, अल्लाह का शुक्र है। चलो ठीक है, फिर मैं उन्हें पॉजिटिव जवाब दे देती हूँ। ओके, ठीक है। माय लव। चिनार, चिनार, मैंने अभी अभी रिजल्ट देखा और मैं सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गई हूँ। मुबारक हो। पर मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं। मुझे तो इस बात का पता था कि तुम क्लियर कर लोगे। विश हर फ्रॉम माय साइड। हाँ यास्मीन, वो भी तुम्हें बहुत कंग्रेचुलेट कर रही है।
हाँ, अच्छा ऑफिस में आई हुई है क्या? बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही आई थी। ठीक है, शाम को मिलते हैं घर पर। देखो, मैं सोच रहा हूँ इस खुशखबरी को हम कहीं अकेले सेलिब्रेट करें। पता है, सुबह शाम एग्जाम की तैयारी की थी। थकी हुई हो, कोई बात नहीं, मिलते हैं।